मेरे को लगता है पाकिस्तान को एक मुकम्मल मुल्क बनाने के लिए मुझे अपने टैक्स के सिस्टम में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। मसलन कि मुझे हर फालतू चीज पे टैक्स लगाना पड़ेगा। वैसे तो मैं हिंदुस्तान की तरह यहां पे जीएसटी लगाना चाहता था, लेकिन वो मेरे पल्ले नहीं पड़ी। तो अब मैं लेके आ रहा हूं जी पीबीटी, जिसका मतलब है पाकिस्तान बचाओ टैक्स। तो उसके लिए मैंने सबको इन्फॉर्म करना है। तो सबसे पहले मैं शेख रशीद को इन्फॉर्म कर देता हूं। मैंने अपनी टैक्स की तंजीम में कुछ चेंजेस किए हैं, और हाँ सुन लो, मैं जो टैक्स लगाने वाला हूं इससे तुम भी नहीं बचने वाले। देखो, जो बार बार तुम भारत को धमकी देते रहते हो ना, उसके लिए तुम पे लगेगा टैक्स। तो क्या मतलब है तुम मुल्क के लिए काम करते हो? ओ भाई, तुम ये जो न्यूक्लियर वेपन करते रहते हो और लोगों को डराते रहते हो, तो भाई वो तो अच्छी बात है कि मोदी तुम्हारी बात को सीरियसली नहीं लेता और इंडिया वाले मानते हैं तुम्हें बेवकूफ, और सही भी मानते हैं। आज के बाद अगर तुम्हारे मुंह से निकला वर्ड न्यूक्लियर वेपन तो लग जाना है तुम पे टैक्स। बाद में मत बोलना। चलिए फोन रखते हैं। वैसे मैं इस बंदे पे अगर टैक्स लगाऊंगा तो ये देगा कैसे? भाई हल्दी धनिया तो उधार खरीद के लेता है, इसके पास टैक्स देने के पैसे कहाँ पे हैं? वैसे मैं भी जीएसटी समझना चाहता था, लेकिन वो जमा घटा मेरे समझ में नहीं आई। उसके लिए मैं ट्यूशन लगा लूँ तो सब समझ आ जाएगा, लेकिन मेरे पास उसके लिए भी पैसे नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, मैं फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरमा से बात कर लेता हूँ इंडिया में। जी मोहतरमा निर्मला जी, देखिए हमारे मुल्क में हम टैक्स की कुछ तब्दीलियां करने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आपसे राय मशवरा कर लूं। हाँ जी, आप रोज़ टीवी पे जाती हैं, इतनी सारी बातें बोलती हैं टैक्स के बारे में, स्लैब के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। मैं नोट कर लेता हूँ जी, क्योंकि हमारे पास तो इतने अल्फाज ही नहीं है ना, क्या बोलेंगे। आप मुझे ये बताएं कि हम कौन से प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा टैक्स लगाएं। अच्छा, तो हमें लगाना है सल्फ्यूरिक एसिड और एल्यूमिनियम, जो धमाके में काम आते हैं। वाह जी, क्या बात है, सही बात है। यहाँ धमाके के बहुत प्रोडक्ट हैं। हाँ जी, तो धमाके भी होते रहते हैं, गली गली कोने कोने में धमाके की सप्लाई होती है जी, सेल बहुत अच्छी है। हाँ अच्छा मैडम, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ, कहीं आप हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रही? यार हमारे मुल्क की रेपुटेशन ऐसी है कि हर कोई मजाक उड़ाने की फिराक में रहता है। कभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कभी मुल्क का, और कभी हमारे मिनिस्टर्स का। लेकिन कोई बात नहीं, समझदार इंसान वो है जो उड़ते हुए मजाक में भी कुछ पकड़ ले। मैडम ने एक बात तो सही कही है, हमें टैक्स लगाना है तो टैक्स लगाना चाहिए सबसे बड़े बिजनेसमैन पर। तो मैं बात कर लेता हूं हमारे मुल्क के सबसे बड़े बिजनेसमैन से। जी हाँ जनाब, हाफिज सईद साहब, मैंने बड़ी ज़रूरी बात करनी है। हाँ जी, ध्यान से सुने। देखें, पाकिस्तान को तरक्की पे ले जाना है, तो देखें मैंने उसके लिए क्या सोचा है। मुझे टैक्स लगाने पड़ने हैं, और आप जो बड़े बड़े फोरम से भारत को धमकियां देते रहते हैं, उस पर मैं टैक्स लगाना चाहता हूँ। ना जी, देना पड़ेगा। देखें, आपने इतनी धमकियां दी, आप उखाड़ तो उनका कुछ नहीं पाए। ऊपर से मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक करने का हौसला पड़ गया। उसने स्ट्राइक करी है तो 4 दिन तो मुल्क नजर नहीं आया, सारा धुआं धुआं हो गया है। हमारा मुल्क पहले कबाड़ा था, अब खस्ता हो गया, कहीं बेच भी नहीं सकते। तो जी आप पे तो डबल टैक्स लगाना चाहिए। आप तो अपने मिशन में भी फेल हुए हैं, और इतनी बार फेल हुए हैं कि मैं तो अपने एग्जाम में भी उतनी बार फेल नहीं हुआ। हाँ जी, लगेगा डबल टैक्स। बड़े बड़बोले हैं जी इस मुल्क में। वैसे मैं सोच रहा हूं कि इस मुल्क में एक बेवकूफों पे भी टैक्स लगाया जाए, लेकिन साथ में ये भी डरता हूं कि अगर ऐसा टैक्स लगा तो मुझे भी टैक्स देना पड़ेगा। और भाई, मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन है? लो
बेवकूफ की बात की तो कॉल आ गया मूर्खचंद का। हाँ जी बाजवा जनाब, मैं आपकी बात कर रहा था। देखें, मैं सोच रहा हूं कि इस मुल्क के बेवकूफों पे एक टैक्स लगाया जाए। हाँ, आपकी क्या राय है? नहीं, आपकी बात वाजिब है कि अगर ऐसा टैक्स लगा तो आपको और मुझे भी टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ भाई, उसका हिसाब लगने के लिए एक महकमा खोलना पड़ेगा। हाँ, लोग रखने पड़ेंगे, भर्ती करनी पड़ेगी, खर्चा होगा। वो उसकी सैलरी कहाँ से देंगे? खिरात तो मिलती नहीं। ठीक है, ये मामला कैंसिल करते हैं। सही बात है, चलिए रखता हूँ। लो जी, आज एक बेवकूफ ने मुझे बेवकूफ़ी करने से बचाया। बताओ, लोग कहते हैं कि आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया है? ओ भाई, लोग मुल्क के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी देते हैं और मैंने अपनी इज्जत की कुर्बानी दी है।